यहाँ पे सिर्फ गट फीलिंग ही काम करती है और द नंबर आल्सो प्लेज द रोल। नंबर 10th क्लास में उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए? numbers never play any significant role. Come on, like मैं सेकेंड डिवीजन पास लोगों ने IAS के एग्जाम क्लियर कर रहे हैं जिनको स्कूल में सेकेंड डिवीजन पास होता है। ये बहुत सारे बच्चों की लाइफ में एक फेज होता है कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। हम भेड़ चाल में चलते जाएं, है ना। हमारे तो फैमिली में हमारे कजिन्स ने यही पढ़ा है सब्जेक्ट, या मेरे पड़ोस में जो मेरा दोस्त रह रहा है उसने ये पढ़ाई करी है, मुझे भी यही करना है। उसके भाई ने पढ़ी थी, आज वो ये यहाँ पहुँच गया है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द केस विथ एवरीबडी, है ना। हर कोई एक ही किताब पढ़ करके एक जैसा स्कोर नहीं ला सकता। तो पहली बात है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात हम कह रहे हैं वो हम प्रूव कर सकते हैं। ऑलवेज हैव अ प्लान बी। उसके पास प्लान बी कैसे होगा? क्योंकि या तो वो चूज ही कर लेगा, राइट, आई एम गोइंग विद द सब्जेक्ट। अगर वो मैथ्स चूज कर रहा है तो मैथ्स ही है, उसके पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर जरूरी नहीं है कि हम आर्ट्स पढ़ के सिविल सर्विसेज में ही जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सहर टीवी पर। और सहर टीवी पर ये जो हमारा विशेष वाली सीरीज़ चल रही है, विशेष वाली इस सीरीज़ में हमारे साथ हर बार एक विशेष अतिथि होते हैं और उन विशेष अतिथि से हम जानते हैं कि कैसे वो आज जिस पड़ाव पे हैं कैसे पहुँचे उस पड़ाव तक, क्या कुछ उन्होंने स्ट्रगल किए, क्या कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में बदलाव किए जिससे कि वो आज के इस मुकाम पे पहुँच सकें। वैसे विशेष में हम कई बार कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे भी बात करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो विशेष अतिथि हैं उनके साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो उस मुकाम पे हैं जिस मुकाम पे पहुंचने के लिए आज की डेट की जनरेशन बहुत मेहनत करती है। हम इतनी एक ट्रेंड है आजकल, हर किसी का ट्रेंड चल रहा है कि यार हमको ना एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब में भी एक क्रेज़ होता है कि यार पीएससी निकालना है, इधर पीएससी या यूपीएससी, एक क्रेज़ है। तो उस क्रेज़ में से सिर्फ सिलेक्टेड एक क्रीम ही होती है जो निकल के बाहर आती है। ऐसे ही एक विशेष अतिथि हमारे साथ हैं। हम स्वागत करेंगे डॉक्टर अनुभा सिंह मैम का, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पब्लिक रिलेशंस रायसन में। मैम स्वागत है आपका बहुत। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम आप कुछ कहें उसके पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो सबसे पहले एक जो क्रेज़ है आज की डेट में, लोगों को लगता है कि नहीं यार हमको जाना है, पीएससी निकालना है, ये ऑन एंड सडन आया या पहले से डिसाइडेड था? मैं ये कहूँगी कि ये शायद बचपन से डिसाइडेड था कि आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स सिविल सर्विसेज। फैमिली में इस टाइप का माहौल रहा है। माई फादर वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और मेरी मॉम जो कॉमर्स ग्रेजुएट थी उस टाइम पे, शी ऑल्सो अपीयर्ड फॉर PSC when I was 3 or 4 years old. She cleared it, but since I was the only child, so she decided not to join the service. Okay, so वहाँ से थोड़ा सा था कि नहीं चलो ठीक है, वो तो नहीं कर पाई, बट someday I'll do it. बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया मैम, Yes. पीएससी क्लियर करने के बाद ज्वाइन Yes. ना करना। Yes. तो क्या कुछ ऐसा रहा कि बचपन से वो आपको क्या टॉर्चर रहता था या डिसिप्लिन में रखती थी कि नहीं नहीं तुम्हें करना ही है, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कभी भी कुछ नहीं था। शी नेवर सेड कि तुम्हें सिविल सर्विसेज में जाना। इट वॉज मी एंड माई फादर्स डिसीजन कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। ओके, सो थिंग्स वर गोइंग ऑन फाइन। आई वॉज स्टूडियस, पढ़ती थी, अच्छे मार्क्स ले आती थी और बहुत ही शांत बच्चा, जो शायद इनबॉर्न डिसिप्लिन्ड बच्चा जिसको कहते हैं ना, जिसने कोई शरारत नहीं करनी, है ना, जिसने किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करनी, वैसा बहुत ही डिसिप्लिन्ड रही हूँ मैं हमेशा से। मेरे फादर के ट्रांसफ़र्स होते रहते थे हर 2-3 साल में नई जगह, तो मैं 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ी हूँ। स्कूलिंग मैंने 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से की है। ओके, सो ऐसा चलता रहा। चलते चलते 10th बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए, रिज़ल्ट अच्छा आया, हम एक नए शहर में पहुँचे 11th क्लास के लिए, एंड सरप्राइजिंगली जो बेस्ट स्कूल था मैं वहाँ गई और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ये प्लान था कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है 11th 12th में भी, देन मैं आगे सिविल सर्विसेज के लिए मुझे BA करना है, ये मेरा सोचना था। स्कूल में उस टाइम पर उन्होंने कहा कि हमारे पास तो स्टूडेंट्स ही नहीं है ह्यूमैनिटीज़ के लिए। ओके, यू हैव गॉट अ गुड स्कोर, आप मैथ्स क्यों नहीं लेते? हाँ, मैं जस्ट बोलने ही वाली थी। So see, I used to get good marks in all the subjects,
but I was least interested in mathematics. Hmm. Least interested. Like the day I gave the exam, 10th board exam मैथ्स का, I kept the book aside and I said कि अब जीवन में कभी दोबारा ये किताब नहीं उठाऊंगी. कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लूंगी, मैथ्स नहीं पढ़ना मुझे. इट वेंट ऑन लाइक दैट. और फिर जब वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के लिए कोई है ही नहीं, तो अब मेरे पास या तो ये ऑप्शन था कि मैं किसी और थोड़ा मीडियोकर से स्कूल में एडमिशन ले लूँ. और उस पॉइंट पे माय पेरेंट्स सजेस्टेड कि चलो मैथ्स नहीं तो बायो में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं ना, तो बायोलॉजी ले लो, ये पढ़ लो. मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया साइंस की तरफ. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली माय फादर पास्ड अवे मैं जब 11th स्टैंडर्ड में थी. 12th कंप्लीट हुआ, देन वी शिफ्टेड टू द कैपिटल सिटी एंड नाउ द फैमिली कम्स इनटू पिक्चर एंड सेइंग कि लड़कियों के लिए डॉक्टर बनना इज़ अ सेफर ऑप्शन. ओके, बहुत कॉमन धारणा है हमारे सोसाइटी में. 2-3 ही तो है मैम, या तो बैंक की जॉब या डॉक्टर या फिर आप टीचर. ठीक है. सो सबने कहा कि साइंस पढ़ रही है नाउ, अब इसको डॉक्टर बना देते हैं. सो मैंने फिर अपनी मदर को कन्विंस किया. आफ्टर लाइक अराउंड 1 साल हो गया, उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि मैं नहीं पढ़ना चाहती है, प्लीज़ लेट मी डू जो मैं करना चाहती हूँ. टेक अ चांस. और अगर आपको लगता है कि 1-2 साल में जो मैं कह रही हूँ वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जो भी आप लोग कहोगे आई डू दैट. आर्ट्स कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया. सो मैं BA में भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ हिस्ट्री में. MA में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ हिस्ट्री में. सो ये तो अच्छी चीज़ है. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़े उसके पहले ही थोड़ा रिवर्स जाएंगे मैम. आपने कहा कि आपने कन्विंस किया, बट ये जो एक फेज़ होता है, ये बहुत सारे बच्चों की लाइफ में एक फेज़ होता है कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते हैं. द रीज़न बीइंग कि वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि वो किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं. करेक्ट. तो आप यहाँ पे जो बच्चे हमें देख रहे हैं, आप उनको कैसे गाइड करोगे कि आप कैसे रियलाइज़ करो कि व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट? पहली चीज़ तो ये ना गट फीलिंग होती है कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं कर सकती. ये हर इंसान के अंदर एक गट फीलिंग होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज. है ना. 10 साल के बच्चे को भी उसके लेवल का पता होता है कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे ये टॉय पसंद है या नहीं मुझे दूसरा टॉय चाहिए. सेम इज़ द केस विथ योर करियर. ठीक है. जब एक पॉइंट पर हम आ जाते हैं, मान लीजिए कि 10th के बाद सब्जेक्ट डिसाइड करना है, हम भेड़ चाल में चलते जाएं, है ना. हमारे तो फैमिली में हमारे कजिन्स ने यही पढ़ा है सब्जेक्ट. हाँ, है ना. प्रेफरेबली मैथ्स का बहुत क्रेज रहता है सभी मैथ्स एंड साइंस सभी जगह. है ना. इधर इंजीनियर और डॉक्टर. बस ना. कॉमर्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड सब्जेक्ट. उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे हैं ना. तो अब आप अगर ये सोच करके बैठ जाएं कि नहीं वो तो पढ़ रहा है ना, मेरी मौसी का बेटा ये पढ़ रहा है तो मुझे भी यही पढ़ना है, या मेरे पड़ोस में जो मेरा दोस्त रह रहा है उसने ये पढ़ाई करी है मुझे भी यही करना है, उसके भाई ने पढ़ी थी आज वो ये यहाँ पहुँच गया है. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द केस विथ एवरीबडी. है ना. हर कोई एक ही किताब पढ़ करके एक जैसा स्कोर नहीं ला सकता. तो पहली बात है हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात हम कह रहे हैं वो हम प्रूव कर सकें. और उसका एक नेगेटिव पहलू भी निकल करके आएगा कि व्हाट इफ़ यू फेल. हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना. व्हाट इफ़ यू फेल, तो एक फंडा है लाइफ में, ऑलवेज हैव अ प्लान बी. ओके, ऑलवेज हैव अ प्लान बी. लेकिन जब जो बच्चा 10th क्लास में है उसके पास प्लान बी कैसे होगा, क्योंकि या तो वो चूज ही कर लेगा, राइट, आई एम गोइंग विद द सब्जेक्ट. अगर वो मैथ्स चूज कर रहा है तो मैथ्स ही है, उसके पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है. फिर मैं मैथ्स पे तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वो एज अ सब्जेक्ट ही आई डोंट लाइक इट. ठीक है. तो वो कोई भी स्ट्रीम चूज़ करता है. हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम आर्ट्स पढ़ के सिविल सर्विसेज में ही जाएंगे. ओके. हाँ, ये इम्पोर्टेंट है. राइट. अब हमने सोचा था हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे, व्हाट इफ़ कि वो प्लान वर्कआउट नहीं हुआ. मान लीजिए कि मुझे अच्छा स्कोर आ रहा है कॉलेज में और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर ही नहीं मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ. सम ऑफ देम आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स जिन्होंने शायद 10 एग्जाम्स लिखे होंगे मेंस के, स्टेट PSC के, बट दे नेवर क्लियर्ड इट. और उसका रीज़न उनके पास भी नहीं है. मैं ये नहीं कहूँगी कि वो केपेबल नहीं है या उनकी तैयारी कम थी. समटाइम्स डेस्टिनी डज नॉट वर्क आउट. Maybe. Yeah, maybe. There is always something better for you in every failure. So
हमेशा प्लान भी तैयार रखें कि अगर चलिए ये नहीं होता है तो हम लेक्चरशिप में चले जाएंगे। हाँ, है ना, लेक्चरशिप नहीं होता है तो सपोज आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन के टाइम पे साइकोलॉजी पढ़ी है, यू कैन परस्यू इट एज अ करियर, यू कैन बिकम अ काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो बहुत सारे नंबरलेस स्ट्रीम्स हैं, नंबरलेस स्ट्रीम्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो, टीचर बन सकते हो, खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हो। लाइक लाइफ नेवर एंड्स, लाइक ऐसा नहीं है ना एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो हमारी तो लाइफ ख़राब होगी। यहाँ पे सिर्फ गट फीलिंग ही काम करती है और द नंबर आल्सो प्लेज द रोल। एफर्ट्स, नंबर आपके 10th क्लास में उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए? numbers never play any significant role. Come on, like मैं सेकेंड डिवीजन पास लोगों ने IAS के एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, जिनको स्कूल में सेकेंड डिवीजन पास होते हैं जो लोग। सो नंबर्स आर जस्ट नंबर्स। क्योंकि कई बार हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे 10th में इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए थे, इसीलिए हमें इसमें जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है, राइट? क्योंकि मेरे मैथ्स में 10th में अच्छे थे, लेकिन मुझे मैथ्स नहीं ली थी, लेकिन अच्छे थे तो घर वालों ने कहा नहीं अच्छे नंबर हैं तो पढ़ो आगे। यही होता है। तो उस टाइम पे हम कन्विंस भी नहीं कर पाते कि हमें क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं है। जब तक एज अ ह्यूमन बीइंग पेरेंट्स, नेबर्स, रिलेटिव्स और सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी ना कि मार्क्स से कुछ नहीं होता, अगर बच्चे का रुचि नहीं है अगर किसी चीज़ को करने में, तो वो कैसे उस काम में अपना 100% दे सकता है? कभी नहीं दे पाएगा। सो ये एक तरीके से एक ट्रेंड ही चला आ रहा है कि बच्चों को मैथ्स लेना है तो लेना है, साइंस लेना है तो लेना है। द रीज़न बीइंग कि लोग दूसरा करियर ऑप्शंस ढूंढ ही नहीं पाते हैं। आपने कॉमर्स का जिक्र किया, ये बात सही है कि अभी धीरे धीरे से पिछले कुछ सालों में कॉमर्स का एक ट्रेंड निकल के आया है। अब लोग सीए की तरफ, अभी रिसेंट एक डेटा आया था जिसमें बताया गया था कि सीए का जो नंबर है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है 2017-18 के कंपैरेटिव। जब से जीएसटी आया है तब से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। अगर हम सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, हमने डिसाइड कर लिया, अब उसके बाद आगे किस फील्ड में जाना है, क्या ये हमें पहले से डिसाइड करना चाहिए या हमें 12th के बाद एक नया करियर ऑप्शन डिसाइड करना चाहिए कि यार ये नहीं तो ये? मुझे आज का जो सिनेरियो है, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, टेक्नोलॉजी सबको अवेलेबल है, तो एक बहुत अर्ली एज में बच्चा डिसाइड कर लेता है कि उसको करियर किस फील्ड में बनाना है। एंड योर जॉब इज़ गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यू नो, लाइक इंसान चले जाएंगे दुनिया से, लाइक यू नो, बट वो जॉब आपका अगर है, वो आपको फिर बची हुई ज़िंदगी आपको उस जॉब के साथ जीनी है। एक्चुअली वो फिर सेटिस्फैक्शन भी देता होगा, आई थिंक। हाँ, जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ अ की पॉइंट करियर चूज़ करते टाइम। अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैं तो डिसइंटरेस्टेड हूँ, आपने बहुत सारे लोगों को क्विट करते देखा होगा, है ना, MNC से क्विट कर लिया या किसी ने गवर्नमेंट जॉब से क्विट कर लिया। इट हैपन्स, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। तो आप ना एक दिमाग में वो फ्रेम बनाकर नहीं चल सकते कि आज मैं 4 कदम चलूँगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर मैं 2 कदम इस डायरेक्शन में चलूँगा और 4 कदम इस डायरेक्शन में चलूँगा। हाँ, इस तरीके से doesn't work like हो जाएगा that और कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज यू नो, सर्टेनिटी अगर हो गई चीज़ों में तो फिर लाइफ का ना एसेंस ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम आपके लाइफ पे, करियर पे हम वापस आएँ, आपने डिसाइड किया, आपने ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लिया, फिर वो तैयारी का फेज़ कैसे आया कि यार स्टार्टिंग से, क्योंकि आपने डिसाइड ही कर लिया था कि मुझे तो जाना ही है, तो क्या फर्स्ट ईयर से तैयारी करी या कॉलेज के बाद? मैंने फर्स्ट ईयर से सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट किया टू रीड द यू नो जनरल नॉलेज बुक्स रेगुलरली, न्यूज़पेपर को थोड़ा गौर से पढ़ना, इस तरह की बेसिक तैयारियां। उस टाइम यूट्यूब का इतना क्रेज़ नहीं था कि हम यूट्यूब पे या ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, उस टाइम पर उतना नहीं था। फिर भी इंटरनेट ने हमेशा हेल्प की है, नोट्स बनाने से लेकर के हर चीज़ में। और फिर बात आती है डिसिप्लिन की, कि आपको टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, डेडिकेशन, 3 चीज़ें हैं। इनको अगर आपने मैनेज कर लिया तो आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, चांसेस बढ़ जाते हैं आपके उस चीज़ को अचीव करने के लिए। एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं है ना। मैं वही कहती हूँ कि व्हाट इफ़ आई फेल, तो ठीक है, फेल हुए तो फिर कोई नया काम शुरू होगा वहाँ से। हाँ, यू शुड नेवर गिव अप।
ठीक है ना, एक बार नहीं हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं देने चाहिए। हाँ, लेकिन जब आपको लगे कि मेरे सारे अटेम्प्ट्स इस डायरेक्शन में फेल हो रहे हैं, तो नाउ यू नीड टू चेंज द डायरेक्शन, है ना। आप अननेसेसरीली एक डायरेक्शन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अगर आउटपुट वो नहीं निकलता है। तो इतना स्मार्ट हमें होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में ये भी डिसाइड कर पाएँ कि स्विच कब करना है। ओके, तो ये एक स्मार्ट तरीके से ही वर्क कर पाएगा। कैसे वर्क करेगा और आपकी लाइफ में कैसे वर्क किया, हम जानेंगे ब्रेक के उस पार। फिलहाल आप देख रहे हैं सेहत टीवी।